ourselves all the encoding techniques we would like to apply ourselves. So first of all हमने फोल्डर स्पेसिफाई किया जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा हुआ है. os.path से जो है हमें मिलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पाथ सेपरेटर है. डॉट ज्वाइन किया उसको, अब स्लैश को ज्वाइन कर दें IMDb डायरेक्टरी और ट्रेन के बीच में, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ACL IMDb/train. फिर हमारे पास लेबल्स की हमने एक लिस्ट बनाई और टेक्स्ट की लिस्ट बनाई. हमें पता है कि ACL IMDb/train के अंदर दो फोल्डर्स हैं, नैग और पॉज. नैग के अंदर नेगेटिव रिव्यूज़ पड़े हुए हैं, पॉज के अंदर पॉजिटिव रिव्यूज़ पड़े हुए हैं. तो हमने उसके ऊपर लूप चलाया, पहले नैग को देखा हमने, os.path.join किया तो ये बन जाएगा ACL IMDb/train/nag. उस डायरेक्टरी के अंदर, नेगेटिव की डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं, जितने भी फाइल्स हैं, ये तमाम चीज़ें हमने सर्च की. हमने देखा कि फाइल नेम के आखिर में अगर .txt आ रहा है, -4 का मतलब हुआ आखिर से 4 पहले जाओ, 4th लास्ट से लेके एंड तक के, यानी आखिर के 4 कैरेक्टर्स उठाओ और उसको चेक करो .txt के बराबर है या नहीं है. अगर .txt के बराबर है यानी टेक्स्ट फाइल है तो उसको रीड करो. यहाँ पे अगेन डायरेक्टरी नेम के साथ जो है फाइल नेम को अपेंड किया स्लैश के साथ और उससे रीड करके हमने टेक्स्ट के अंदर अपेंड कर दिया. ये हमारा ट्रेनिंग डेटा प्रिपेयर्ड हो गया. उसका टारगेट, अगर हम नेगेटिव के फोल्डर से रीडिंग कर रहे हैं तो हम 0 अपेंड कर देंगे, पॉजिटिव के फोल्डर से रीड कर रहे हैं तो 1 अपेंड कर देंगे. उसके बाद हमने कुछ डायरेक्टरीज, कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराई. टोकनाइजर और पैट सीक्वेंस को हमने इंपोर्ट कराया. मैक्सिमम लेंथ हमारे सेंटेंस की 100 होनी चाहिए. ट्रेनिंग सैंपल्स 200 लिए हैं, टेस्ट वैलिडेशन सैंपल्स 10,000 लिए हैं. मैक्सिमम वर्ड्स जो हमारी वोकेबलरी में हो सकते हैं 10,000 हैं. टोकनाइजर बनाया, हमने बता दिया कि कितने वर्ड्स पे टोकनाइज करना है. फिट ऑन टेक्स्ट किया और टेक्स्ट टू सीक्वेंस किया तो ये हर वर्ड को एक नंबर दे देगा और हर सेंटेंस में नंबर्स के हिसाब से जो है वो एक सेंटेंस बना देगा जिसमें वर्ड के अगेंस्ट नंबर लिखे होंगे. जैसे 62 4th, ये किसी वर्ड के नंबर्स हैं. इसके बाद हमने क्या करना है, हमने प्रिंट करा के भी देख लिया. दा को 1 दिया हुआ है, एंड को 2 दिया हुआ है, आ को 3 दिया हुआ है. वर्ड इंडेक्स हमने प्रिंट करा दिया टोकनाइजर का. हमें ये भी पता है कि कितने वर्ड्स हैं, हम लेंथ से निकाल सकते हैं. फिर हमने इसको पैड कर दिया, हर सेंटेंस को आखिर में 0 अपेंड कर दिया ताकि हर सेंटेंस बराबर लेंथ का हो. ये भी हम पढ़ चुके हैं. और उसको फिर एरे में कन्वर्ट कर दिया. अब आते हैं हम, इसको शफल किया हमने, जितने सेंटेंसेस हैं उतने की एक एरे बनाई और उनको शफल कर दिया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से नंबर हैं, उनको शफल कर दिया तो 10 तक ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, उसके नीचे 6 आ गया, फिर 9 आ गया. ये शफल हो गए. उसकी बेस पे इंडेक्सिंग कर ली हमने. तो पहले नंबर पे 10 आ रहा होगा, दूसरे नंबर पे 7 आ रहा होगा, फिर 6 आ रहा होगा. इस तरीके से ये शफलिंग हो गई. लेवल्स की भी शफलिंग कर दी और डेटा की भी शफलिंग कर दी. डेटा को इंडेक्स कर दिया जो शफल्ड इंडेक्सेस हैं उसके हिसाब से. तो ये शफलिंग हो गई. ट्रेनिंग डेटा अलग कर लिया, वैलिडेशन डेटा अलग कर लिया. अब ग्लव के अंदर हमने पढ़ा था कि पहले वर्ड पढ़ा होता है और उसके बाद उसका 100 डायमेंशन का वेक्टर होता है, क्योंकि हम 100 डायमेंशन वाली फाइल पे काम कर रहे हैं. तो 100 डायमेंशन का वेक्टर होता है वर्ड के बाद. तो वर्ड को हमने एक डिक्शनरी में डाल दिया की के तौर पे और वैल्यू में हमने वो कोफिशिएंट्स डाल दिए जो कि उसके वेक्टर है, जो कि उस वर्ड की रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर फॉर्म में. लेकिन हमें जब टेंसर फ्लो को पास करना होगा तो हमें ये चीज़ चाहिए होगी वेक्टर की फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में. तो हमें इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा. हमारे पास वर्ड इंडेक्स मौजूद है. हमें पता है कि पहले नंबर पे दा है, दूसरे नंबर पे एंड है, तीसरे नंबर पे ए है. तो पहले दा को उठाया और 0 पोजीशन पे दा की वेक्टर को रख दिया. दा का वेक्टर निकालने के लिए जो हमने ऊपर वेक्टर बनाया है, जो ऊपर हमने डिक्शनरी बनाई है, उसमें से हमने
दा का वेक्टर निकालना है तो एम्बेडिंग इंडेक्स में गेट करा हमने दा को, दा के अगेंस्ट जो पड़ा हुआ है वोट कर आ जाएगा, वो हमने जो है इस मैट्रिक्स के अंदर डाल दिया। फिर दा के बाद आ मिला, एंड मिला, उनको डालते गए। तो हमने जो है इसको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देते हैं। पहले हमने जो है डेटा बनाया, डेटा में फोल्डर बताए हमने, और फोल्डर से हमने रीडिंग स्टार्ट की। नेगेटिव पॉजिटिव फोल्डर से रीड किया, नेगेटिव से रीड किया तो डेटा का लेवल जो है नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव से रीड किया तो पॉजिटिव कर दिया। उसके बाद जो है हमने टोकनाइजर बना के उसको फिट करा दिया। हर वर्ड का इंटीजर इंडेक्स आ गया, इंटीजर आ गई वैल्यू हर वर्ड के अगेंस्ट। लेकिन हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें तो इसका वेक्टर चाहिए, वो वेक्टर जो कि मौजूद है, जो ग्लव्स ने दिया हुआ है, जो ग्लव्स ने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ग्लव्स को पहले लोड किया। हमें ग्लव्स में पता है कि हर वेक्टर दा के अगेंस्ट क्या वैल्यू है, लेकिन हमारे पास जो वर्ड इंडेक्स है उसमें दा पहले नंबर पर आ रहा है, लेकिन ग्लव्स में हो सकता है कि दा ऊपर नीचे हो। तो पहले हमें हमें डालना किस हिसाब से होगा, जो हमारा वर्ड इंडेक्स है उसके हिसाब से हमें डालना होगा। लेकिन हम पहले ग्लव्स को लोड कर लेते हैं। ग्लव्स को हमने लोड किया, यहाँ पे ग्लव्स की फाइल को लोड किया, उसमें से वर्ड निकाला, और हमने ग्लव्स की इंफॉर्मेशन अपने पास एक टेबल के अंदर सेव कर ली। ठीक है, ग्लव्स की इंफॉर्मेशन हमने टेबल के अंदर सेव कर ली, डिक्शनरी के अंदर, कि दा का ये इंडेक्स है, आ का ये इंडेक्स है, एन का ये इंडेक्स है, वगैरह वगैरह। लेकिन हमें दा को पहले नंबर पे लेकर आना है, तो हमने जो है वर्ड्स उठाते गए। सबसे पहले दा आया। अब दा का जो वेक्टर है वो टेबल के अंदर पड़ा हुआ है, हमारे पास डिक्शनरी के अंदर पड़ा हुआ है, उसमें हमने दा को ढूंढ दिया। गेट करेंगे तो दा को ढूंढेगा जाके और उसकी वैल्यू उठा के ला के दे देगा। वो हमने मैट्रिक्स में सेट कर दिए। फिर उसके बाद सेकंड वर्ड उठाया, उसको फिर ढूंढा इस डिक्शनरी के अंदर। हमारे पास जो ग्लव्स का डेटा हमने किस तरीके से लोड किया है, इस तरीके से लोड किया। फॉर एग्जाम्पल ब्राउन है, ठीक है, ब्राउन के अगेंस्ट एक वैल्यू है, ब्लू ब्लू के अगेंस्ट एक दूसरी वैल्यू पड़ी हुई है, उसको हमने लोड कर दिया। ठीक है, कैट के अगेंस्ट एक वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, उसको लोड कर लिया। लव के अगेंस्ट एक वैल्यू पड़ी हुई है, उसको लोड करा दिया। अब हमारे पास वर्ड्स पड़े हुए हैं बहुत सारे। पहले नंबर पे दा पड़ा हुआ है, फिर आ पड़ा हुआ है, फिर एन पड़ा हुआ है। दा को ढूंढोगे जाके इस डिक्शनरी में, दा की वैल्यू क्या है वो उठा के इस एम्बेडिंग मैट्रिक्स के अंदर डाल दोगे। फिर आप, ठीक है, दा की, आ की, एन की, सबकी उठा उठा के इसमें डालते रहोगे। जब ये वैल्यूज डल गई, उसके बाद जाके टेंसर फ्लो का मॉडल बनाया आपने, टेंसर फ्लो या कीरास कुछ भी यूज़ कर लें। एम्बेडिंग में हमने बताया वर्ड्स कितने हैं, एम्बेडिंग की डायमेंशन कितनी है, और एक सेंटेंस की लेंथ कितनी है, ये हमने बता दिया। ठीक है, फ्लैट किया, डेंस किया, पूरे वर्ड को एक ही वैल्यू देते हैं। ठीक है, नेक्सस इस तरीके से हमारे पास ये मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब ये मैट्रिक्स जो है हम लेयर्स के अंदर, हमें पता है कि 0th इंडेक्स पे जो है हमारा एम्बेडिंग की लेयर है, उसका वेट सेट कर दिया हमने और उसको ट्रेनेबल फॉल्स कर दिया, क्योंकि वी डोंट वांट इट टू बी फर्दर ट्रेन्ड, एज वी हैव ऑलरेडी it is already pre-trained. A lot of information is already there in it inside. We don't want it to be further trained because it is already trained on a large volume of data. बहुत सारे डेटा पे ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है ये, तो वी डोंट वांट इट टू बी फर्दर ट्रेंड।
राइट, मॉडल को कंपाइल किया, फिट कराया और ये एक्यूरेसी आ गई। ठीक है, ये काम हम कर चुके थे लास्ट टाइम। आगे चलते हैं।